आज हम जानते हैं पितृदोष क्या होता है। पितृदोष कुंडली से देखा जाता है वैसे तो, और इसका मतलब होता है कि 9वें भाव में जब राहु या सूर्य आ जाते हैं तो पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। नवा भाव भाग्य का होता है और हमारा भाग्योदय परमात्मा को जानने के बाद आरंभ होता है। जब हम परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं तब हमारा भाग्योदय होता है। तो नवा भाव परमात्मा का हुआ, नवा भाव पिता का भी होता है और नवा भाव धर्म का भी होता है। धर्म कर्म, नवा भाव धर्म का, 10वां भाव कर्म का। पहले 9वें भाव में पक्का होना चाहिए व्यक्ति को, फिर 10वें भाव की ओर कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन आज आप देखेंगे तो आज धर्म की ओर कोई बढ़ता नहीं है, सीधे सब कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। पेट कमाने की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा लेते हैं और सीधे नौकरी में लग जाते हैं, बीच में धर्म गायब हो गया है। तो पहले पितृदोष किसी किसी की कुंडली में होता था, किसी किसी की कुंडली में होता था, उसको बोला जाता था कि तुम अपना उपचार कराओ, उपाय जो भी है, जो पूजा पाठ बोला जाए वो करो, या वैदिक गुरुकुलों से जुड़ो। पर आज तो सारी व्यवस्था ही बदली हुई है, धर्म की ओर कोई आता ही नहीं है। धर्म होता क्या है, धर्म की शिक्षा क्या है, धर्म ग्रंथों में क्या है, किसी को कोई पता भी नहीं है, ना मतलब है किसी को। तो इस समय सभी लोग पितृदोषी हैं, कुंडली में चाहे कुछ भी हो। जब धर्म की शिक्षा नहीं ली, धर्म जाना नहीं, भाग्योदय किया नहीं, तो सभी लोग पितृदोषी हैं। जब समाज में सारे लोग धर्म से नंगे होते हैं तो सारा समाज पितृदोषी होता है, और जिस समय सारा समाज पितृदोषी हो जाता है उसी समय प्रलय आती है। और कोरोना वही प्रलय के लिए आया है। तो ये युग परिवर्तन का काल चल रहा है। इस कोरोना रूपी प्रलय के बाद सबके पितृदोष मिटने वाले हैं और सब धर्म की शिक्षा की ओर, वेदों की ओर बढ़ने वाले हैं। तो अकेला व्यक्ति अपना दोष कहाँ से मिटा लेगा जब समाज में धर्म की शिक्षा ही नहीं है। तो अब छोटा बच्चा है, उसको माँ बाप जैसे स्कूल में डाल देते हैं, पढ़ता रहता है बेचारा, पढ़ता रहता है, फिर बड़ा होता है तो नौकरी पे लग जाता है, नौकरी पे लग जाता है, फिर बच्चे, शादी हो जाती है, फिर बच्चे पैदा करने में लग जाता है, फिर बच्चों के लिए कमाने में लग जाता है। तो ये पितृदोष वगैरह क्या होता है, धर्म क्या होता है, इस सबसे दूर रहता है। बीच में जब जीवन की थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं कुछ ग्रह योग के कारण या और किसी कारण, जब बिजनेस या नौकरी में घाटा हानि होती है तो ज्योतिषियों के आसपास भटकते हैं। तब ज्योतिषी कह देते हैं तुम्हारा पितृदोष है, तुम्हारी कुंडली में पितृदोष, ऐसा बोल देते हैं। पर वास्तव में पितृदोष आज सबकी कुंडली में है, किसी एक की नहीं, सबकी कुंडली में है। समझ गए ना? 9वें भाव में, नवा भाव परमात्मा का होता है, भाग्य का होता है। परमात्मा की ओर बढ़ने से भाग्य जागता है। तो नवा भाव परमात्मा यानी भाग्य का होता है, धर्म का होता है। इस ओर ना बढ़ना, ऐसे कारण बन जाएं कि इस ओर ना बढ़ पाओ, तो पितृदोष उत्पन्न होता है। यानी व्यवस्था को देखो, हमारी जो ज्योतिष कुंडली की व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, वो क्या कहती है कि हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। यदि व्यक्ति धार्मिक नहीं हो रहा है तो पितृदोष है। अभी पितृ कौन है? हमारे सबसे बड़े पितृ तो हमारे परमात्मा हैं। यदि सब परमात्मा की तरह रहते हैं तो पितृदोष नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? यदि सब लोग परमात्मा की तरह शुद्धता धारण किए हुए, आचार व्यवहार में परमात्मा की तरह शुद्धता धारण किए हुए रहते हैं तो पितृदोष उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम परमात्मा से हटने लगते हैं और अपने राशि के दोषों में आगे बढ़ने लगते हैं संसार में, तब हमारे पितृदोष बनने लगता है, समाज में दोष बनने लगते हैं।
हमारी राशियों में ना कुछ कुछ राशियां दोषी भी हैं, जैसे वृश्चिक, वृष, कुंभ, सिंह, ये 4 राशियां। और थोड़ी थोड़ी कभी कभी तुला मेष भी हो जाती हैं, यदि वातावरण खराब हो तो ये भी उन्हीं में शामिल हो जाती हैं। तो ये 6 राशियां पितृदोष बना देती हैं। कैसे? ये धर्म की ओर जल्दी आती नहीं है, या आती भी हैं तो बहुत कम आती हैं। तुला मेष, तुला फिर भी आ जाती है, मेष भी नहीं आती है, और वृश्चिक, वृष, कुंभ, सिंह तो ये कभी नहीं आती। ये 60-62 के बाद ही कहीं थोड़े बहुत धार्मिक होते हैं। एक आध कोई किसी ब्राह्मण कुल में जन्म ले जाए और उसके पिता बहुत धार्मिक हों तो ये राशियां धार्मिक हो जाती हैं, अन्यथा ये धार्मिक होती ही नहीं हैं। तो जब धर्म नहीं है व्यक्ति में, उस 4 राशि वाले लोगों में धर्म नहीं है, धर्म की ओर कोई झुकाव नहीं है, लगाव नहीं है, तो उनके भीतर धर्म नहीं आएगा, परमात्मा नहीं आएगा। वो जीवन भर परमात्मा से रहित होकर, परमात्मा से दूर होकर व्यवहार करते रहेंगे और समाज में दोष उत्पन्न करते रहेंगे। क्योंकि जब परमात्मा से दूरी होती है ना, तो बहुत प्यास होती है मन में, और जब मन में बहुत प्यास होती है तो कभी कभी ये प्यास गलत काम भी करवा देती है, और जब गलत काम करवा देती है तो व्यवस्थाएं फिर खराब होने लगती हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं जो होती हैं, सामाजिक या शासन की व्यवस्थाएं जो होती हैं, उनमें दोष उत्पन्न होने लगते हैं। जब वो दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो हमें जो हमारे मेहनत के अनुसार, हमारे परिश्रम के अनुसार मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिलता है। तब कहते हैं पितृदोष है ये। पितृदोष, पाई तय रह, पितरह, पाई तय रह दोष। जो हमें तय पाना था वो हम नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार आ गया है। भ्रष्टाचार क्यों आ गया है? क्योंकि लोग धार्मिक शिक्षा से दूर हो गए हैं। आज देखो तो शिक्षा में ही देख लो आप, धार्मिक शिक्षा क्या, शिक्षा की बात देख लो तो शिक्षा में ही कितनी ज़्यादा लूट है। जब शिक्षा में ही लूट है तो ये लुटेरे बच्चे जो कि लुटेरी संस्थानों से पढ़ के निकल रहे हैं, ये लूटी तो मचाएंगे और क्या मचाएंगे। इनकी भीतर धर्म कहाँ से आएगा? शिक्षा जो कि बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, जो कि हर व्यक्ति का अधिकार होनी चाहिए कि मुझे मिलनी ही मिलनी चाहिए, हर बच्चे का अधिकार होनी चाहिए, वो शिक्षा आज 15,000 20,000 रुपये महीने की फ़ीस पर मिल रही है। इतनी महंगी फ़ीस पर शिक्षा लेना कितना कठिन काम है। तो जब शिक्षा में ही दोष है तो समाज में धर्म कहाँ से रहेगा? तो सबसे पहला काम तो इस अंग्रेजी शिक्षा को उखाड़ फेंकना होगा। इसको उखाड़ फेंक कर अपने गुरुकुल वापस लाने होंगे। समाज में गुरुकुल नहीं है, इसका मतलब है कि सब जगह पितृदोष फैला हुआ है। किसी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोल दो कि आपकी समस्याएं जो हैं वो पितृदोष के कारण हैं। सीधे बोल सकते हैं बिना देखे ही। क्यों? क्योंकि जब समाज में धर्म ही नहीं है, धर्म कहाँ से आता है समाज में? गुरुओं से आता है। और जब गुरुकुल ही नहीं है तो समाज में दोष तो होना ही होना है। तो इस समय सारा समाज पितृदोषी है, चाहे वो वृश्चिक, वृष, कुंभ, सिंह राशि के लोग हों, चाहे वो मीन, कन्या, मिथुन, धनु, इन राशियों के लोग हों, सभी पितृदोषी हैं क्योंकि सभी धर्म से दूर हो गए हैं। बस इतना होता है कि मीन, कन्या, मिथुन, धनु ये थोड़े से सात्विक जीवन जीते हैं, संतोष में जीवन जीते हैं, तो ये समाज में उतनी गंदगी नहीं फैलाते। लेकिन फिर भी जब धर्म का ज्ञान नहीं ले रहे और इन घरों में जब बाकी बच्चे जन्म लेंगे और राशियों के, गर्म राशियों के, तो उनके भीतर धर्म कहाँ से जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो वहाँ भी दोष उत्पन्न हो जाएगा बच्चों में। तो ये दोष सतत बनता जाता है। फिर जैसे गर्म राशि के जातक हैं, मान लो वृश्चिक, वृष, कुंभ, सिंह, ये लोग धार्मिक नहीं होते, बहुत देर में धार्मिक होते हैं। 60, 62, 65 के बाद, 70 के बाद धार्मिक होते हैं लोग। तो अब ये 70 के बाद धार्मिक होंगे, पर इनके घर में 3-4 बच्चे तो जन्मेंगे ना। जब ये 70 तक धार्मिक नहीं हो रहे तो बच्चों को धर्म की ओर कौन मोड़ेगा? माता पिता ही तो मोड़ते हैं, पिता मोड़ता है। पिता धर्म का प्रतीक होता है, धर्म का द्योतक होता है। घर में धर्म पिता के अनुसार ही होता है। यदि पिता धार्मिक है तो घर में धर्म होगा, पिता धार्मिक नहीं है
तो माता कितना भी धार्मिक बन ले, घर में धर्म नहीं होगा। घर में कलह कलेश और मारा मारी, जूता चप्पल बजते होंगे, शराब, इन सब का बोलबाला होगा अगर पिता धार्मिक नहीं है तो जब ये सब गर्म राशि के लोग धार्मिक नहीं होंगे तो घर में जितने ही बच्चे होंगे वो धर्म से दूर होंगे, और फिर उनमें धर्म नहीं आया तो उनके बच्चे जो होंगे वो और धर्म से दूर होंगे, तो धीरे धीरे दोष फैलता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन वर्तमान में तो कहीं गुरुकुल है ही नहीं। गुरुओं से जुड़ने से धर्म का पता लगता है, धर्म ज्ञान आता है। तो जब गुरुकुल ही नहीं है तो इस समय सभी लोग धर्म से दूर हैं, धार्मिक शिक्षा कोई ले नहीं रहा, लुटेरी शिक्षा ले रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा, जिसको पढ़ पढ़ कर डॉक्टर भी लुटेरे बन जाते हैं। शिक्षा में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस चीज़ का होता है? डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का? जो इंजीनियर बनते हैं उनके पुल गिरते रहते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं वो कसाईयों की तरह अंग काटते रहते हैं, जेब काटते रहते हैं, किसी का रोग ठीक करके नहीं देते। जबकि अपनी गुरुकुल परंपरा से निकला हुआ वैद्य जो होता था वो बहुत कम शुल्क में लोगों को ठीक किया करता था और सटीक उपाय बताया करता था, सटीक राह दिखाता था, इस तरह से चलो तो रोग कम से कम होंगे या नहीं होंगे। तो वो था गुरुकुली परंपरा। तो आज गुरुकुल नहीं है, मतलब हर जगह पितृदोष है, सब जगह पितृदोष व्याप्त है, पूरे भारत में व्याप्त है, और जब भारत में व्याप्त है तो सारे संसार में पितृदोष होना ही है। तो इस समय सारे विश्व में पितृदोष व्याप्त है। अब सारा विश्व तो सनातन परंपरा को नहीं मानता, पर भारत तो मानता है। तो भारत इस समय पितृदोष से ग्रसित देश है। तभी तो लड़कियां लिव इन में रह रही हैं, लव मैरिज हो रही हैं। लव मैरिज क्या है? पितृदोष के लक्षण है। लिव इन में रहना, फटी जीन्स पहनना, ब्रा पैंटी जैसे कपड़े पहन के घूमने लग गई हैं आजकल। मतलब फटी हुई जीन्स रहती है और ऊपर ब्रा जैसा टॉप रहता है, ऐसे कपड़े पहनकर घूमने लग गई हैं लड़कियां। अब नारी ही तो संस्कारित करती है बच्चे को। जब नारी खुद ही भटक चुकी है तो कहाँ फिर धर्म रह जाएगा? जब नारी आग लगाती हुई घूमेगी समाज में तो धर्म कहाँ रह जाएगा? तो सब जगह पितृदोष है इस समय। और पितृदोष का उपचार क्या है? किसी ज्योतिषी के बताए हुए उपाय को करना नहीं है। ज्योतिषी ने बता दिया फलाना दान करो, फलाना यज्ञ करो, फलाना हवन करो, वो सब नहीं है। वो तब होता है जब समाज में धर्म है और किसी व्यक्ति के परिवार में पितृदोष चला आ रहा है। अभी तो सब जगह पितृदोष फैला हुआ है। तो जब सब जगह फैला होता है तो गुरुकुल लाने होते हैं। और गुरुकुल कौन से लाने होते हैं? पुराण मार्गी नहीं, वैदिक मार्गी गुरुकुल लाने होते हैं। गुरुकुल वेद मार्गी ही होते हैं वैसे, लेकिन बहुत से लोग जो पुराण मार्गी गुरु होते हैं उनसे जुड़ना भी समझ लेते हैं कि हम गुरु से जुड़ गए, गुरुकुल से जुड़ गए। नहीं, वैदिक गुरुकुल होने चाहिए। वैदिक गुरुकुल वेदों की परंपरा हो, वेद सिखाए जाएं, वेदों की शिक्षा हो, तब सबका पितृदोष मिटता है। आप समझ लो एक बार और, पितृदोष। हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, खूब जी जान लगाते हैं और एक लक्ष्य की कामना रखते हैं कि ये फल हमको मिलना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि वो फल हमको नहीं मिला। हमारा फल तो कोई और लूट कर ले गया। भ्रष्टाचार, लूट मार, हेरा फेरी, कैसे भी करके कोई दूसरा आपका स्थान, आपकी पोजीशन मारकर ले जाता है, पद मारकर ले जाता है। तब कहते हैं पाई तय रह पितर। जो हमें पाना था वो नहीं पा पाए, तय जो हमको पाना था वो हमें नहीं मिला, तो बनता है पितृदोष। तो ये क्यों बना? क्योंकि समाज में धर्म नहीं है। और समाज में धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि पिता धार्मिक नहीं थे। हमारे पिता धार्मिक नहीं थे। हमारे पिता कौन होते हैं? हमारे सबसे बड़े पिता होते हैं परमात्मा। और परमात्मा को हमसे कौन जोड़ता है? हमारे ऋषि मुनि हमको परमात्मा से जोड़ते हैं। और ऋषि मुनि कहाँ हैं? ऋषि मुनि हमारे गोत्र के रूप में हमारे भीतर बसाए गए हैं, पर हमने उनका कभी ध्यान ही नहीं किया।
ये ऋषि मुनि के नाम जो है ना, ये ज्ञान सूत्र हैं। यदि उस ज्ञान सूत्र को ही व्यक्ति पकड़ ले और उस पर मनन करता जाए तो धीरे धीरे सारा ज्ञान अपने भीतर से प्रकट होने लगता है। तो ये जो पितर के रूप में हमारे ऋषि मुनि हैं, ये हमारे माता पिता को ज्ञान देते आए। हमारे दादा परदादा, परदादा के लकड़ दादा, अपड़ दादा, झपड़ दादा, जो भी हैं हमारे जो पूर्वज चले आ रहे हैं, इन्होंने कभी इन ऋषियों से ज्ञान लिया और ये ज्ञान हमारे भीतर चला आ रहा था। तब तक हमारे भीतर दोष नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम इनसे कट गए, परमात्मा से कट गए। परमात्मा से कैसे कटे? परमात्मा से ये ऋषि मुनि जुड़े होते हैं। ऋषि मुनियों से हमारे माता पिता, दादा दादी जुड़े होते हैं। तो जब हमने ऋषियों को भुला दिया तो हमारे परमात्मा से संबंध कटने लगते हैं और साथ ही साथ दादा दादी, माता पिता से भी कटने लगते हैं। क्योंकि जब तक हमारे भीतर परमात्मा है तब तक हम इनसे जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर दया धर्म है। जैसे ही हम अपने ऋषि, गोत्र के ऋषि को भूलने लगते हैं, हमारा सब कुछ जाने लगता है, सब कुछ। तो अपने गोत्र के भीतर बैठे हुए ऋषियों को जगाओ, उनको सूत्रों को समझो। जैसे किसी के भारद्वाज हैं, किसी के गौतम हैं, किसी के अलग अलग ऋषि हैं, उनकी कहानियाँ समझो, उनके दर्शन को समझो। अपने ऋषि के बारे में, अपना जो गोत्र के ऋषि हैं, असली पितर वही हैं। वही पितर हमको परमात्मा से जोड़ते हैं। उन्हीं पितरों ने हमको, हमारे दादा दादी, इन सबको दीक्षित किया था कभी। तो वो चला आ रहा था ज्ञान हमारे भीतर। आज वो ज्ञान नहीं है। आज गुरुकुल नहीं है। गुरुकुल नहीं है मतलब ज्ञान नहीं है। आप कितना ही बड़ा ज्ञानी समझ लो, समाज में गुरुकुल नहीं है तो आपके भीतर कोई ज्ञान भी नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ लोग इधर उधर पढ़ लेते हैं तो उनके व्यवहार में देखना, उनके व्यवहार में बहुत अहंकार होता है। थोड़ा बहुत कोई धर्म ज्ञान ले लेता है ना, 10-12 पुराणों की कहानियाँ ही किसी को याद हो जाती हैं, तो उस व्यक्ति के भीतर अहंकार ऐसा हो जाता है, अरे मैं तो पता नहीं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ। तो ये है पितरों से हटने का फल। पितर हमारे कौन हो गए? पितर हमारे परमात्मा हो गए। उस परमात्मा से दूरी क्यों आ गई? क्योंकि हम अपने ऋषियों से कट गए। जो हमारे ऋषि हमारे गोत्र के रूप में बैठे हुए थे, उनसे दूर चले गए। तो उनको जगाओ, उनकी साधना करो। साधना मतलब उनको जानो, उनके दर्शन को जानो, उनकी कहानियाँ जानो, फिर उनसे जुड़ी और कहानियाँ होंगी, उनको जानो। ये जो हमारे गोत्र के ऋषि मुनि हैं, ये वास्तव में कभी नहीं हुए इस धरती पर। ये ज्ञान सूत्र हैं, ध्यान रखना। ये ज्ञान सूत्र हैं, इनको आपको तोड़ना है। ये आपके लिए पजल हैं, पहेली हैं। हर ऋषि, जैसे मेरे गोत्र के ऋषि हैं वत्स, तो ये वत्स नाम कुछ दर्शन दर्शाता है, कुछ दर्शन दर्शाता है। ऐसे किसी के अंगिरा होंगे, किसी के जैमिनी होंगे, तो किसी के भारद्वाज होंगे। तो ये नाम जो हैं, ये वास्तव में धरती पर कभी नहीं हुए। ये ज्ञान सूत्र हैं। इनको आपको क्रैक करना है कि ये क्या दर्शाते हैं। ये आईआईटी में जैसे पजल्स आती हैं, क्वेश्चन जो होते हैं पजल्स के रूप में, आईआईटी आईआईएम में, तो जटिल रूप में आपके भीतर उतारे गए हैं, जटिल प्रश्नों के रूप में, पहेली के रूप में। आपको इनको समझना है, इनसे जुड़े दर्शन को समझना है, तब इनका दर्शन पूरा समझ में आएगा। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पुराणों का मार्ग सबसे कठिन मार्ग है। वेदों का मार्ग भी कठिन होता है लेकिन फिर भी सरल होता है। वहाँ समर्पण नहीं चाहिए होता। पुराणों के मार्ग में बहुत ज़्यादा समर्पण चाहिए होता है, तब कोई आपको ज्ञान दे सकता है। जैसे यहीं विरोधाभास आ गया होगा। मैंने कहा ना कि ये जो हमारे ऋषि मुनि थे वास्तव में धरती पर नहीं हुए, तो यहीं बहुत सारे लोग मेरी बात से विरोध कर जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, फालतू आदमी है, ऐसी बात बोल रहा है। धर्म से लेना देना नहीं होगा, लेकिन जब राह दिखाने चलो तो लड़ने आ जाएंगे। तो इस तरह से पितरों से हटना, पितरों से दूरी, परमात्मा से दूरी, धर्म से दूरी ही पितृदोष है, और कुछ नहीं है। बाकी कोई डरने की जरूरत नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होते पितर। लेकिन हाँ, धर्म से हटने की गलती जो भी करता है उसे आगे चलकर भुगतना पड़ता ही है। तो पितृदोष कभी न कभी आपको पटक कर मारता ही है। आज आप जीन्स पहनकर घूम रहे हो,
जीन्स पहनने में कोई बुराई नहीं है, एक कपड़ा है, लेकिन जीन्स दूसरी संस्कृति से आया हुआ कपड़ा है। हमें दूसरी संस्कृति का पहनावा नहीं पहनना चाहिए। दूसरी संस्कृति का खान पान कभी कभार ले लिया ठीक है, लेकिन अपने जीवन में उतार लो उसको, वो नहीं होना चाहिए। साल में कभी एक आध बार खा लिया कोई बात नहीं, साल में एक आध बार कभी जीन्स पहन ली कोई बात नहीं, लेकिन ये तो रोज का हो गया। मतलब दूसरी संस्कृति आपने वर्ण कर ली। जहां आप दूसरी संस्कृति वर्ण करने लगते हो, आपका धर्म, आपके पितर, आपका परमात्मा आपसे दूर होने लग जाता है। आपका धर्म दूर होने लग जाता है आपसे, आपकी संस्कृति आपसे दूर होने लगती है। तो संस्कृति को कभी मत छोड़ो अपनी। तो जीन्स वगैरह है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना है। अंग्रेजी में काम करने से पितृदोष नहीं लगेगा, लेकिन अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने लग जा रहे हो, अपने मन की भाषा बना लिया आपने, हर जगह आप अंग्रेजी में ही व्यवहार कर रहे हो, तो आपको पितृदोष लगेगा। और पितृदोष छोड़ता नहीं है, पितृदोष पटक पटक के मारता है। अभी नहीं तो अगले जन्म में मारेगा, अगले नहीं तो उससे अगले में मारेगा, मारता जरूर है, छोड़ता नहीं है। और पितृदोष कब मिटता है? जब आप वैदिक गुरुकुल बढ़ाते हो। तो पितृदोष में आपको ज्योतिषी लोग अगर कुछ हवन पूजा या ऐसा बताएं तो वो गलत उपाय होता है। इसका केवल एक ही हल होता है, वैदिक गुरुकुलों की वृद्धि करना, वैदिक ब्राह्मण को दान देना। हम भी वैदिक ब्राह्मण नहीं है। हमारा पुराणों के आधार पर जो भी दर्शन है वो है, विज्ञान और पुराणों के आधार पर जो दर्शन है वो है। तो हमें भी दान मत देना पितृदोष के नाम पर। जो वैदिक व्यवस्था बढ़ा रहे हो, जैसे पतंजलि बढ़ा रहा है, वहाँ दान दो, या और गुरुकुल हैं जो वेदों की शिक्षा देते हो, वहाँ दान दो। तो ये पितृदोष का निवारण होता है। केवल एक ही निवारण होता है पितृदोष का, बाकी कोई निवारण नहीं है। बाकी सब पाखंड है। जो गंगा किनारे पंडे बैठकर मांगते रहते हैं ना, पितृदोष है, पितृदोष है, ऐसे हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, इतने में निदान हो जाएगा। नहीं, ब्राह्मणों को दान देना अच्छी बात होती है, लेकिन सच्चे ब्राह्मणों को दो, लेकिन उससे पितृदोष दूर नहीं होता। पितृदोष केवल वैदिक गुरुकुल बढ़ने से ही होता है। तो समाज में वैदिक गुरुकुलों का आरंभ करो, अंग्रेजी शिक्षा को उखाड़ फेंको। जब तक ये अंग्रेजी शिक्षा है, जब तक आपके घर में जीन्स है, जब तक समाज में गुरुकुल नहीं है, तब तक पितृदोष है। अरे कितना बड़ा दोष है। जो शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए, और यहाँ तो अंग्रेजी जैसी घटिया शिक्षा जिसमें धर्म नहीं है जरा भी। वैसे शिक्षा ठीक है, लेकिन धर्म नहीं है जरा भी, इसलिए बहुत घटिया शिक्षा है। जिस शिक्षा में धर्म ना हो वो घटिया शिक्षा होती है। तो अंग्रेजी बहुत ही घटिया शिक्षा है, और इस शिक्षा के लिए 15,000 20,000 रुपये महीना खर्च करना पड़ रहा है लोगों को, एक बच्चे के लिए। तो ऐसी शिक्षा उखाड़ फेंक देनी चाहिए। ये शिक्षा नहीं है। ऐसी शिक्षा तो मुफ्त में भी नहीं लेनी चाहिए, जिसके लिए आप 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो और बच्चों का जीवन नरक कर रहे हो। ऐसी शिक्षा मुफ्त में भी नहीं लेनी चाहिए। आशा है समझ गए होंगे सारा दर्शन पितृदोष का। जय श्री राम। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र, नीमनगर, भारत 8249491321। हाँ, पितरों को कौवे से जोड़ते हैं, वो भी बता देते हैं। जब हम मेहनत करते हैं और हमारा कहा हुआ, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है ना, आत्मविश्वास आता है कि हम जो पाने चल रहे हैं वो मिलेंगे ही मिलेगा हमको, वो हमको मिलकर रहेगा, कहा हुआ आएगा। लेकिन पितृदोष के कारण समाज में लूट मची होती है, भ्रष्टाचार मचा होता है, आपकी नौकरी कोई और घूस दे के ले जाता है, आपका प्रमोशन चापलूसी करके कोई और ले जाता है। तो कहा हुआ नहीं आता, कहा हुआ आ, इसलिए इसको जोड़ा गया कौवे से। कौवा, कौवा मतलब कहा हुआ आ, कहा हुआ आ। मेहनत करते हैं तो हमें विश्वास होता है ना कि हाँ 85% तो आकर ही रहेंगे, लेकिन ना जाने कैसी कैसी धांधियाँ चल रही होती हैं, 85% नहीं आते, आपके रह जाते हैं 60%, 85% कोई और लेके चला जाता है। तो आपका मेहनत किया हुआ आपको नहीं मिला, मतलब आपका कहा हुआ नहीं मिला, आपका कौवा नहीं मिला। कौवा कौन ले गया आपका? कौवा कोई और ले गया। आपने
कंपटीशन में बैठे थे, बहुत अच्छी मेहनत करी थी, बहुत मन लगा कर तैयारी करी थी और आपको पूरा पक्का पक्का था कि आईएएस बन के रहोगे, लेकिन इंटरव्यू में घूस देकर कोई और आईएएस बन गया, तो वहाँ आपका कौवा मर गया। इसलिए कौवे से जोड़ा जाता है। कहा हुआ आ कौवा, इसलिए कौवे से जोड़ा जाता है पितृदोष को। और पितृदोष को प्राय अमावस्या से जोड़ा जाता है। अमावस्या शिवजी का वार है, शिवजी के उपवास का दिन होता है। और शिवजी की राशियां हैं वृश्चिक, वृष, कुंभ, सिंह। तो ये 4 राशियां जो हैं भ्रष्टाचार फैलाती हैं, क्योंकि पढ़ने में अच्छी नहीं होती, तो ये अक्सर भ्रष्टाचार फैलाती हैं। इनके लिए भ्रष्टाचार करना पड़ता है, तब इनको ऊंचे पदों पर बिठा पाते हैं। इनका तेज़ दिमाग भी होता है, कई बार ये अपनी मेहनत से भी लाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये धर्म और पढ़ाई इनसे दूर रहते हैं, तो इनके कारण भ्रष्टाचार काफ़ी फैलता है। इसलिए पितृदोष को शिवजी से या अमावस्या से भी जोड़ दिया जाता है। तो कौवा, शिवजी और पितृदोष ये जुड़े हुए हैं। और क्योंकि हमारे माता पिता समाज में धर्म की वृद्धि करके गए हुए होते हैं, समाज में बहुत सारे गुरुकुल होते हैं, तब हम श्रद्धा में श्राद्ध करते हैं। इसलिए श्राद्ध में कौओं को भोजन खिलाते हैं। माता पिता का इसलिए तर्पण नहीं करते, इसलिए श्राद्ध नहीं करते कि वो हमारे माता पिता थे, दादा दादी थे, या उनसे कोई डर है हमको कि वो अनिष्ट कर देंगे हमारा कुछ, इसलिए नहीं करते उनका श्राद्ध। हम श्रद्धा में श्राद्ध करते हैं। किस श्रद्धा में? कि हे माता पिता, हे दादा दादी, आप हमारे समाज में धर्म की वृद्धि करके गए। समाज में इतने सारे गुरुकुल हैं जहाँ पर शुद्ध शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, तो इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इस श्रद्धा में हम श्राद्ध करते हैं। समाज की व्यवस्थाएं सारी सही चल रही हैं, इसलिए श्राद्ध करते हैं। तो ऐसे दर्शन पूरा हुआ।